नमस्कार दोस्तों, हिंदी आंगन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यह चैनल यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर भी करें। आज का यह वीडियो व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम पर आधारित है। सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम, जिसका मतलब है सब नामों की जगह पर। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, आप, वह आदि। चलो बच्चों, इसे एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। रमा एक लड़की है। रमा पढ़ाई में बहुत तेज है। रमा लोगों की मदद करती है। रमा की अध्यापिकाएं रमा से खुश रहती हैं। यहाँ पर बार बार रमा शब्द का प्रयोग हुआ है, जिससे वाक्य सुनने में अटपटा लग रहा है। चलो बच्चों, देखते हैं कि संज्ञा की वाक्य में बार बार पुनरावृत्ति होने पर उसका वाक्य में क्या प्रभाव पड़ता है। संज्ञा के बार बार प्रयोग से वाक्य की सुंदरता नष्ट हो जाती है। वाक्य के प्रवाह में बाधा पड़ती है। वाक्य सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। जैसा कि हमने पहले उदाहरण में देखा, रमा एक लड़की है। रमा पढ़ाई में बहुत तेज है। रमा लोगों की मदद करती है। इस उदाहरण में बार बार रमा शब्द के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता नष्ट हो रही है, वाक्य के प्रवाह में भी बाधा पड़ रही है और वाक्य सुनने में भी अटपटा लग रहा है। अब हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। रमा एक लड़की है। वह पढ़ाई में बहुत तेज है। वह लोगों की मदद करती है। उसकी अध्यापिकाएं उससे खुश रहती हैं। यहाँ पर वह सर्वनाम शब्द है जो रमा संज्ञा शब्द के बदले में प्रयुक्त हुआ है। उसकी सर्वनाम शब्द है जिसे हमने रमा की संज्ञा शब्द के स्थान पर उसका हमने प्रयोग किया है। उससे खुश रहती हैं। यहाँ पर उससे शब्द सर्वनाम शब्द है और इसे रमा से यानी रमा संज्ञा शब्द के स्थान पर हमने उससे का प्रयोग किया, जो कि सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम का वाक्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे हम जानते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वाक्य रुचिकर बनता है। अभी हमने देखा, बार बार रमा कहने से वाक्यों में जो अटपटापन लग रहा था, जो वाक्य सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था, जब हमने रमा के स्थान पर वह और उसकी जैसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया तो वाक्य रुचिकर बन गया। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वाक्य में प्रवाह होता है और वाक्य सुनने में अच्छा लगता है। चलो अन्य उदाहरण द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। इस चित्र में ये बच्चा शुभम है और ये लड़की शालू है। शुभम शालू से पूछ रहा है, ओ शालू, यह तुम क्या कर रही हो? शालू ने उत्तर दिया, रोहित, मैं पौधे लगा रही हूं। जाओ, तुम इसमें डालने के लिए थोड़ा पानी ले आओ। चलिए बच्चों, जानते हैं कि विभिन्न सर्वनाम शब्द किसके लिए आए। तुम शब्द शुभ के लिए, तुम शब्द शालू के लिए, मैं शब्द शालू के लिए और पौधे के लिए इसमें
हिंदी में मुख्यतः 11 मूल सर्वनाम होते हैं, जैसे मैं, तू, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कुछ, कोई। बच्चों, जिस तरह संज्ञा में 2 वचन होते हैं, उसी तरह सर्वनाम में भी 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन वाले सर्वनाम हैं मैं, तू, यह, वह, और बहुवचन के सर्वनाम शब्द हैं हम, तुम सब, ये, वे। बच्चों, आप जानते हैं संज्ञा शब्दों में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पर सर्वनाम शब्द दोनों लिंगों में ही एक समान रहते हैं। उदाहरण के तौर पर वह जाता है, यहां पर वह शब्द सर्वनाम है और जाता है यह शब्द क्रिया है। जाता है शब्द से पता चलता है कि सर्वनाम शब्द पुल्लिंग है। दूसरा वाक्य, वह जाती है, यहां पर जाती है शब्द से यह पता चलता है कि वह स्त्रीलिंग है, लेकिन हमने देखा कि इन दोनों ही वाक्यों में वह सर्वनाम शब्द पर कोई भी अंतर नहीं आया है। सर्वनाम शब्द दोनों ही लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, दोनों में ही समान रहा है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। छठा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। आशा है बच्चों, आप व्याकरण की इस संकल्पना सर्वनाम को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। शुभ दिन। धन्यवाद।